खबरों की दुनिया से आपके लिए अच्छी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले आपको उन खबरों से रूबरू करा देते हैं जिन पर आज जो है सबकी नजर रहने वाली है। तो सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें तो आज की पहली खबर कांग्रेस पार्टी से है, जहां आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। मुकाबला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच है। इस बार ये चुनाव 22 साल बाद हो रहे हैं। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो नजरें मनीष सिसोदिया पर भी रहने वाली हैं। कथित शराब घोटाले में आज उन्हें सीबीआई के सवालों का सामना करना है। आम आदमी पार्टी ने ऐसी आशंका जताई है कि सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं पीएम मोदी आज दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन और 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। पीएम इसके साथ ही 16,000 करोड़ रुपए के पीएम किसान फंड भी जारी करेंगे। वहीं चौथी खबर की बात करें तो आज नजरें वाराणसी पर भी होंगी, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई होगी। 14 अक्टूबर को कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग को खारिज कर दिया था। बिल्कुल। और देखिए साथ ही साथ सरगम, चीन के राष्ट्रपति ताइवान को लेकर फिर से धमकी भरे अंदाज में बयान दे रहे हैं। जिनपिंग ने कह दिया है कि हांगकांग पर पूर्ण नियंत्रण हासिल किया जाएगा और अब ताइवान का नंबर है। ये उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। साथ ही साथ देखिए उधर रूस और यूक्रेन का तनाव जो है नया रंग अब ले चुका है। रूसी सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष लगातार तेज होने की आज संभावना जताई जा रही है। ये तमाम खबरें जिन पर दिन भर अपडेट हम देते रहेंगे आप तक। देखिए, खुशियों और रोशनी के शुभ त्योहार दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर बाजार गुलजार हो चुके हैं। कपड़े, सजावटी सामान, पूजा सामग्री और गिफ्ट आइटम की जो दुकानें हैं वो सज चुकी हैं। रोशनी के पर्व में अब महज 6 से 7 दिन का ही वक्त बचा है। लिहाजा देखिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ये खरीदारी जो है धनतेरस, रूप चतुर्थी और साथ ही साथ दिवाली तक होती रहेगी। लगातार ये क्रम जारी रहेगा। 6 शहरों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली के बाजारों में शानदार इलेक्ट्रिक लाइट्स की भरमार आपको देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान में लगातार खास इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं मुंबई में भी बाजारों में जबरदस्त भीड़ इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 साल बाद इस प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। मदुरई में भी लोग जो है दिवाली की शॉपिंग के लिए बाजार में उमड़ रहे हैं। हैदराबाद में मिट्टी के डिजाइनर दिए खूब बिक रहे हैं। वहीं उधर तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में कामकाज जो है वो जोर शोर से चल रहा है। हालांकि इस बार पटाखों की डिमांड कुछ कम है। राजस्थान के पाली में शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दिवाली को लेकर बाजारों में जो रौनक है वो साफ देखी जा रही है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। शानदार तरीके से दिवाली मनाने के लिए लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ लगे हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रंग बिरंगी रोशनी से सजे चौराहे, पूरा का पूरा शहर जगमगा रहा है। ये तस्वीर राजस्थान के पाली की है, जहां दिवाली से पहले ही त्योहार के रंग नजर आ रहे हैं। दीपों के त्योहार में जोश भरने के लिए पाली के सभी चौक चौराहे को शानदार लाइटों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। एक सप्ताह पहले से ही देश के कोने कोने में दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चूंकि दिवाली सोमवार को पड़ रही है, तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सप्ताह भर पहले ही दिवाली मेले लग गए। इसका कारण ये है कि अगले शनिवार और रविवार को आम लोग अपने घरों में सफाई और त्योहार की तैयारी में व्यस्त रहेंगे। तो सोसाइटीज में मिलजुल कर आनंद उठाने के लिए हफ्ते भर पहले ही वीकेंड पर मेगा दिवाली फेस्टिवल का आयोजन कर दिया गया। इस दौरान लोगों को आपस में घुलने मिलने और मौज मस्ती के साथ साथ शॉपिंग का भी भरपूर मौका मिला। और इसमें हमने कई तरह के स्टॉल लगाए हुए हैं, जो रूटीन के आइटम्स होती हैं, ज्वेलरी की भी हैं, बच्चों में प्ले जोन है, फूड कोर्ट है, म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा है और ये 2 दिन के लिए है। इस स्टॉल में जो है अमूमन सारी आइटम, हैंडीक्राफ्ट से लेके गारमेंट से लेके बच्चों के खिलौने, खाने पीने की चीजें, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, बैंक से आए हुए हैं लोग, ऑर्नामेंटल एंड गोल्ड के हैं। तो अलग अलग लोग आए हुए हैं जो अपना यहाँ पे प्रोडक्ट रख रहे हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से इस तरह के आयोजन नहीं हो सके थे। इस बार माहौल बदला हुआ है, तो जगह जगह दिवाली की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। देश के कोने कोने में बाजार सजे हुए हैं।
मुंबई से मदुरै तक बाजारों में वीकेंड के दौरान जबरदस्त भीड़ उमड़ती दिखी। मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट में खास तौर से लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सजावट के सामानों, रंगीन लाइट्स, लड़ियों और सजावटी फूलों की दुकानों पर खरीदारी के लिए आम लोगों की खासी भीड़ दिखी। शनिवार रविवार को दफ्तरों में छुट्टी होने के कारण विशेष रूप से बाजारों में लोगों की जुटान देखने को मिली, क्योंकि बाकी दिन कामकाजी लोग भला कैसे समय निकाल पाएंगे। ऐसी ही स्थिति तमिलनाडु के मदुरै में भी देखने को मिल रही है। नए कपड़ों और घरेलू सामानों की खरीदारी के लिए मानो पूरा का पूरा शहर बाजार में उमड़ पड़ा। हर ओर लोगों की भीड़ अपनी अपनी पसंद के सामानों की दुकानों पर जुटती रही। माहौल बेहतर होने से आम लोगों में इस बार त्योहार का उत्साह जोर पकड़ चुका है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन छोटे कारोबारियों को हो रहा है जिनका धंधा कोरोना काल में चौपट हो चुका था। माहौल बदला है तो लोग बिना किसी डर भय के घरों से निकल रहे हैं और बाजारों में पहले जैसी चमक देखने को मिल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की रौनक बरकरार रहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की रौनक बरकरार रहेगी और लोग मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ त्योहार मनाने की तैयारी करेंगे। पाली से भारत भूषण जोशी और गाजियाबाद से मयंक गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है और सब चाहते भी यही हैं कि जल्द से जल्द अपने आराध्य भगवान राम के मंदिर को आकार लेते देख सकें। इसके लिए वक्त वक्त पर राम मंदिर निर्माण को लेकर जानकारी भी आती है और निर्माण की रिपोर्ट भी। अब श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुछ तस्वीरें और वीडियोस जारी की हैं जिसमें दिखाया गया है कि निर्माण के बाद राम मंदिर कैसा दिखेगा। मनमोहक, अद्भुत और अप्रतिम, भव्य, विशाल और आकर्षक। ये तस्वीरें राम मंदिर की हैं। जब राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धाम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अभी तक मंदिर का लगभग 45% काम पूरा हो चुका है। इस बीच राम मंदिर की भव्यता दिखाती ये तस्वीरें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की हैं। इन तस्वीरों में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता और दिव्यता बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाई दे रही है। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी मंदिर निर्माण का स्वरूप दिखाई देने लगा है। गर्भगृह पर तराशे गए पत्थरों से बन रहा परिक्रमा पथ का काम भी 30% तक पूरा हो चुका है और जल्द ही इस काम को पूर्ण करने का प्लान है। लगभग 50 फीट मोटी नींव पर मंदिर के चबूतरे का निर्माण करीब पूरा हो चुका है। इस महीने के आखिर तक मैप के अनुसार मंदिर के लिए शिलाएं इकट्ठा करने का काम शुरू हो जाएगा और 2 महीने के अंदर मंदिर के खंभे लग जाएंगे। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर 20 फुट ऊंचे 352 खंभों पर खड़ा होगा, जबकि मंदिर का शिखर 161 फुट ऊंचा होगा। अब 161 फुट ऊंचे मंदिर की विजय पताका को स्थापित करने के लिए 10 से 15 क्विंटल स्तंभ का निर्माण किया जाएगा, जिस पर विजय पताका फहराई जाएगी। हालांकि पताका मुख्य शिखर पर लगाई जाएगी, लेकिन इसके अलावा 5 और शिखर मंडप बनाए जाएंगे। मुख्य शिखर से पूरब की तरफ 3 छोटे शिखर भी होंगे। अगर इनके नाम की बात करें तो इनके नाम गुण मंडप, रंग मंडप और नृत्य मंडप रखे जाएंगे। इसके अलावा गुण मंडप के बगल में 2 और मंडप भी बनाए जाएंगे, जबकि मंदिर का मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार होगा। सामने आई तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि श्री राम मंदिर के सामने बड़ा सा ग्रीन फील्ड होगा, जिसमें रामायण कालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा
जैसे राम से जुड़े कुछ और मंदिर भी बनाए जाने हैं। नक्षत्र वाटिका और श्री राम के जीवन वृतांत को मूर्तियों के माध्यम से बताने और समझाने के लिए राम कथा कुंज की स्थापना भी की जाएगी, जिसमें मूर्तियों के नीचे रामायण की चौपाइयां भी लिखी होंगी। उम्मीद है कि जनवरी 2024 तक रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और राम भक्त भी अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भोले बाबा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु जो हैं रोज केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इस बार की यात्रा में यात्रियों के पहुंचने का रिकॉर्ड बन गया। इस सबके बीच एक और अच्छी खबर यह है कि आने वाले समय में केदारनाथ धाम के लिए अब रोपवे की भी शुरुआत होने जा रही है। केदारनाथ धाम में शिव भक्तों का कीर्तिमान। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पर्यटकों के लिए रोपवे बनने की राह भी हुई साफ। कोरोना क्राइसिस ने भले ही 2 साल तक बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने की राह मुश्किल कर दी हो, लेकिन इस साल जब एक बार फिर विधिवत यात्रा शुरू हुई तो रिकॉर्ड कायम हो गया। यात्रा के इतिहास में पहली बार 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। यात्रा में अभी भी कुछ दिन बचे हैं, इसलिए श्रद्धालुओं का अभी भी बड़ी संख्या में पहुंचना जारी है। बारिश और बर्फबारी के बाद अब केदारनाथ धाम में मौसम भी साफ हो चुका है। सुबह से शाम तक चटक धूप खिल रही है और धाम की पहाड़ियां चमचमा रही हैं। पैदल के साथ ही हेलीकॉप्टर यात्रा भी विधिवत संचालित हो रही है। दर्शन के लिए बाबा के दरबार में लंबी लाइन लग रही है। शाम की आरती में मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, केदारनाथ धाम में चूंकि इस बार एक्सपेक्टेड भी था कि यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी 2 साल कोविड के बाद, तो हमने यही प्रयास किया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि ट्रैक रूट की जो रखरखाव है, टॉयलेट्स हैं, पानी पीने की जगह हैं, या फिर यात्रियों को बारिश से बचाने के लिए रेन शेड्स हैं, टोकन सिस्टम है, और जो दुकानें वहाँ लगती हैं केदारनाथ में या पूरे रास्ते में उनको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि जो लोकल यहाँ के जो रुद्रप्रयाग जनपद के जो वासी हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार भी मिल सके। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कार्य किया गया। कि यात्रा सीजन की शुरुआत से ही हम लोगों को अंदाजा था, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से यात्रा प्रभावित रही थी, तो ये पता था कि इस साल काफ़ी अधिक संख्या में यात्री आएंगे, तो उसको देखते हुए हमारे द्वारा वो सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। तो उसी का परिणाम है कि अभी तक हमारी यात्रा लगभग 15 लाख लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ चुके हैं और पुलिस द्वारा इनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की है। 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले यात्रियों का यहां तांता लग रहा है। इस बार श्रद्धालुओं का यहां पहुंचने का रिकॉर्ड भी बना है, तो भविष्य में यहां पहुंचने वालों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि यहां रोपवे की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि ये आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जो हमारी यात्रा चली है, 4 धाम की यात्रा, 4 धाम यात्रा में अब के साल रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं। रोपवे का जो प्लान है वो सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक है और ये करीबन 13 किलोमीटर लंबी रोपवे है, जिसमें 3 से 4 स्टेशन बीच में रहेंगे, जहाँ पर यात्री अपना उतर भी सकते हैं, साथ ही चढ़ भी सकते हैं, और इसकी कैपेसिटी जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी आने वाले समय में इसको और बढ़ोतरी की जा सकेगी। रोपवे की सुविधा यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इससे सोनप्रयाग और केदारनाथ की दूरी महज 30 मिनट में पूरी हो सकेगी, जबकि अभी करीब 8 घंटे का वक्त लगता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कतर में अगले महीने शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर हिंदुस्तान में भी जोश हाई है। इस सिलसिले में कोची में कैसे बूट का निर्माण किया गया, जिसको देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। आखिर क्या खासियत है इस बूट में और क्या मकसद है इसे बनाने का, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इतना बड़ा बूट आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। कोच्चि में इस अनोखे बूट को पेश किया गया तो इसे देखने वाले हैरान रह गए। असल में ये बूट अगले महीने कतर में होने जा रहे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में बनाया गया है और इसे बनाने का मकसद फीफा वर्ल्ड कप के प्रति हिंदुस्तानियों के जोश को जाहिर करना है। It was our dream to do something in upcoming Qatar FIFA World Cup, and I already discussed with my friend Mr. Dilip, who already have some Guinness records. He already made some Guinness record in last 2-3 years. So we checked with, first of all we were planning to make some football, world's largest football. Later we understood that somebody is making largest football in Qatar World Cup. And later we started to change into football boot. इस बूट की लंबाई 17 फीट, ऊंचाई 6 फीट और वजन 450 किलोग्राम है। लोगों का मानना है कि इस बूट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जरूर जगह मिलेगी। इसे अब समुद्री जहाज के जरिए कोच्चि से कतर भेजा जाएगा और वहां जगह जगह इसकी नुमाइश की जाएगी। Millions of Indians are working and migrating from India to Arab countries. So this time the World Cup football is reached in Middle East, especially in Qatar. This is the best and everlasting memorable gift to the Qatar and the entire the football world. So we are really happy. Mr. Dilip is the Guinness World Record holder in different areas. He is the curator of these prestigious boots. कतर में फीफा वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी। दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों को इस खास टूर्नामेंट का इंतजार है और इसको लेकर सबका जोश हाई है, जिसका इजहार लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लद्दाख में एक बच्ची के क्रिकेट के हुनर ने लोगों को अपना फैन बना लिया। सोशल मीडिया पर इस बच्ची के वायरल वीडियोस को देख लद्दाख के प्रशासन ने उसके हुनर को निखारने में मदद करने का ऐलान किया है। मिताली राज से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने इस बच्ची की दिल खोलकर तारीफ की है। छोटी सी बच्ची और क्रिकेट का जुनून, एक से बढ़कर एक शानदार शॉट्स। जिसने भी देखा वो दंग रह गया। मैंने बचपन से ही खेलना शुरू कर दिया था। छठी क्लास की इस बच्ची मकसूमा के इस अंदाज में बल्लेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लद्दाख का प्रशासन करगिल की इस अद्भुत प्रतिभा को निखारने में मदद के लिए आगे आया है। लद्दाख के स्कूली शिक्षा विभाग के शेयर किए गए इस वीडियो के बाद इस बच्ची के बल्लेबाजी के हुनर को देख लोग हैरान रह गए। धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट्स की मुरीद और हर गेंद पर अलग अलग तरह के जबरदस्त शॉट्स लगाती मकसूमा विराट कोहली की तरह बनना चाहती है। मेरा क्रिकेटर है विराट कोहली है, मैं उसके जैसे बनना चाहती हूँ। इस बच्ची के खेल के अंदाज ने बड़े बड़ों को इसका फैन बना दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इसके हर सपने को पंख मिलने की उम्मीद करती हूँ। इसके कुछ ऑन साइड शॉट्स शानदार हैं। देश के हर हिस्से में छोटी लड़कियों को क्रिकेट खेलते देखना अद्भुत है। मकसूमा को घर पर पापा तो स्कूल में टीचर क्रिकेट की ट्रेनिंग देकर हौसला बढ़ाते हैं।
हाँ। अभी भी सिखा रहे हैं पापा मुझे शॉट मारना, कैसे हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं। अच्छा। वो सब सिखा रहे हैं। मकसूमा की बल्लेबाजी का वीडियो देख केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रतिभाशाली मकसूमा विराट कोहली की तरह बनना चाहती हैं, लेकिन इसके खेल और पूरे मैदान में इसके शॉट्स को देखकर मुझे यकीन है कि कई लड़कियां और लड़के भी इसकी तरह क्रिकेटर बनना चाहेंगे। मकसूमा के टैलेंट को देखकर लद्दाख के प्रशासन ने मकसूमा की टीम और काकसर हाई स्कूल को भी क्रिकेट का पूरा सेट देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली खबर हरियाणा के युवाओं के लिए है। देखिए, करनाल में आज WWE चैंपियन द ग्रेट खली की रेसलिंग एकेडमी का उद्घाटन होने जा रहा है। इतना ही नहीं, खली युवाओं को खुद रेसलिंग के दांवपेच सिखाएंगे, गुर सिखाएंगे, ताकि उनकी इस एकेडमी से निकले हर खिलाड़ी भी उनकी तरह ही देश का नाम बाहर रोशन कर सके। खली इससे पहले पंजाब के जलंधर में भी इसी तरह की एक एकेडमी को खोल चुके हैं। करनाल में बनकर तैयार खली की रेसलिंग एकेडमी का सोमवार को उद्घाटन होगा, जिसके बाद हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के युवा खिलाड़ी वहां रेसलिंग के दांव पे सीख सीखेंगे। इस एकेडमी की खास बात यह है कि यहाँ रेसलिंग के अलावा कबड्डी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग की भी कोचिंग दी जाएगी। जो कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा फर्ज बनता है कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देइए उनके लिए, ताकि मतलब हम हमारे कंट्री का नाम और रोशन कर सके। मैं ये नहीं चाहता कि मैं ग्रेट खली लास्ट और आखिर बन जाऊं। मैं चाहता हूं कि अपने साथ मेरे जैसे ग्रेट खली, हजारों ग्रेट खली रेडी हुए और अपने देश का नाम रोशन करें। करनाल में रेसलिंग एकेडमी के अलावा वहां एक रेस्टोरेंट भी खोला गया है। इसकी खासियत ये है कि वहां लोगों के बैठने वाली जगह के बीच में एक रिंग बनाई गई है। साथ ही रेस्टोरेंट की दीवारों को द ग्रेट खली की अलग अलग खूबसूरत तस्वीरों से सजाया गया है। हमने ढाबा भी खोला है, ग्रेट खली ढाबा, और आप देख सकते हैं ये मतलब सारा जो भी है वो एक रेस्टोरेंट भी बनाया है। ये रिंग है, एक जैसे एक डिस्प्ले रखते हैं लोग, जैसे कोई ट्रक रखते हैं वो रखते हैं। हम क्या हमें हमारा जो अपना प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशनल जो हमारा ये है, उसको हमने रिंग रखा है। इस मौके पर खली की बेटी ने अपने पिता की राह पर आगे चलने की बात कही। क्या सपना है, क्या एम है आपका? रेस्टोरेंट बनने का एम है, पापा की हेल्प करने का मैंने सारी बिजनेस के साथ। उम्मीद है कि इस एकेडमी के उद्घाटन के बाद आने वाले दिनों में यहाँ से निकले खिलाड़ी देश के लिए मेडल भी लाएंगे। कमलदीप, करनाल, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात सैर सपाटे की कर लेते हैं। एशियाटिक लॉयन के लिए मशहूर गुजरात का गिर अभयारण्य कल सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। मानसून की छुट्टियों के बाद अभयारण्य खुला है तो यहां आने वालों की भीड़ भी लग गई है। सैलानियों की भारी तादाद को देखते हुए यहां सैर के खास इंतजाम किए गए हैं। मानसून ब्रेक के बाद गुजरात का मशहूर गिर नेशनल पार्क खोला गया है तो सैलानियों का स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ गुलाब के फूल और बुके देकर किया गया। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर सैलानियों की गाड़ियों को जंगल के सैर सपाटे के लिए रवाना किया गया। 4 महीने की छुट्टी के बाद नेशनल पार्क खुला है और लोगों को यहाँ एंट्री मिली है तो सैलानियों के चेहरों पर खुशी देखने लायक है। कई सैलानियों को पहले ही दिन शेर का दीदार हुआ तो वो रोमांचित हो उठे। मैं किस्मत वाला समझता हूँ क्योंकि हमें 2 फैमिली लायंस के 2 फैमिली के दर्शन एकदम कुदरती वातावरण में, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने का मौका मिला और जो नज़ारा हमने देखा वो अविस्मरणीय रहेगा और हमारी सबके आखिरी सांस तक वो तरोताज़ा रहेगा। एक ऐसा अनुभव है जो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हम इसके पहले भी बहुत सारे सेंचुरीज में गए, मैंने मगर कभी शेर ऐसे ये एनिमल नहीं देखा वहाँ पर। यहाँ आके हमें शेर की 2 फैमिली मिली पूरी, वो देख के एक अतुलनीय अनुभव बोल सकते हैं, अविस्मरणीय। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा होने के कारण गिर में 1 महीने तक के लिए जंगल सफारी फुल हो चुकी है।
गाइड्स को भी इस बार हमने 3 दिन का पहले ट्रेनिंग दिया है कि जो टूरिस्ट आता है उसको कैसे हैंडल करना है, सॉफ्ट स्किल्स कैसे होनी चाहिए, जंगल में जाओगे तो आप कौन सी चीज़ें उनको बताना है, आप देखते हो। फिर उसके साथ साथ यदि जंगल में गए तो गिर को भी आप उतना ही रेस्पेक्ट से देखें, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन के बारे में भी सोचें। ये सब पॉइंट्स ध्यान में रख करके एक अवेयरनेस का और टूरिस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये पूरा प्लान किया। ऐसे में सैंक्चुअरी प्रशासन ने कमर कस ली है ताकि सैलानियों को कोई दिक्कत ना हो और इन्हें गिर के माहौल को अच्छी तरह जानने और समझने का मौका मिले। गिर शासन से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सैर सपाटे की बात चल रही है तो कश्मीर घाटी के बगैर वहां कैसे पूरी हो सकती है। कश्मीर घाटी भी इन दिनों शानदार यहां पर बहार छाई हुई है। आम लोग तो वहां के खूबसूरत माहौल का दीदार करने पहुंचते ही हैं। बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स भी अब अपनी फिल्म को लेकर वहां शूटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, कश्मीर की ये वादियां एक तरफ सैलानियों से गुलजार हैं तो दूसरी तरफ यहाँ की खूबसूरती को अब एक बार फिर से सिनेमा के रुपहले पर्दे पर भी दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। अरसे बाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी में फिल्मों की शूटिंग की हलचल देखी जा रही है। इन दिनों मशहूर फिल्म निर्देशक ओनीर कश्मीर के गुरेज में अपनी फिल्म चाहिए थोड़ा प्यार की शूटिंग कर रहे हैं। ओनीर यहाँ के चप्पे चप्पे का जायजा ले चुके हैं। इस इलाके की फिजा इन्हें इतनी पसंद आई कि इन्होंने फिल्म बनाने के लिए इस जगह पर शूटिंग करने का फैसला किया। के लिए तो गुरेज बहुत ही खूबसूरत जगह है और मुझे लगता है कोई भी फिल्म हिंदी फिल्म यहाँ अभी तक शूटिंग नहीं हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी द फर्स्ट वन टू बी शूटिंग हियर। गुरेज में 25 सदस्यों की फिल्म यूनिट लगातार काम में जुटी है। कलाकारों को भी ये जगह खूब पसंद आई है। बहुत अच्छा लगा गुरेज आके। मैं पिछले साल आया था तो उस टाइम पे बहुत पसंद था ये जगह शूट करने के लिए। मेरे को अभी पहली बार पहला फिल्म है मेरा और बहुत अच्छी लोकेशन है और कश्मीर में शूट करना इज ऑलवेज हेवन। पिछले दिनों कश्मीर में 30 साल बाद सिनेमा हॉल खुले और अब यहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है जो घाटी में बदले माहौल की ओर इशारा कर रही है। इससे न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि यहाँ के बाशिंदों को भी फायदा होगा। इस पहल के साथ न सिर्फ गुरेज वादी के लोग खुश हैं बल्कि साथ ही साथ कश्मीर में फिल्में बनाने की राह भी आसान हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने नई फिल्म नीति के तहत जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड एक्टरों और डायरेक्टरों को फिल्में बनाने के लिए काफी प्रोत्साहित किया है, जिसके नतीजे अब साफ दिख रहे हैं। वैसे तो बीते वर्षों में राजी, अय्यारी, फितुर, बजरंगी भाईजान, हाईवे, हैदर, शिकारा और ये जवानी है दीवानी जैसी कई फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुई, लेकिन आतंकवाद और दूसरी दिक्कतों के चलते ज्यादातर फिल्मकार यहाँ का रुख करने से बचते रहे। अब हालात बदले हैं तो ऐसा लग रहा है कि घाटी के वो इलाके भी फिल्मों के पर्दे पर आ सकेंगे जहाँ सैलानियों का भी पहुँचना आसान नहीं था। अशरफ वानी, गुरेज, गुड न्यूज टुडे।